हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। आप जी बताएं। शान आलम बरेली तो बोल रहे हैं? जी जी बताएं। हेलो, आपका नाम जी शान बताएं। आलम बरेलवी है क्या? जी जी। जी, आपकी आइडिया सुना था आप वो एक शाह इस्माइल देलवी रहमतुल्लाह के इबादत पर इतराज कर रहे थे, जो मिट्टी में मिलने वाली बात थी। नहीं, हमारी आइडिया तो ऐसी कोई जो है नहीं रिलीज हुई है। नहीं, एक बंदे से बात कर रहे थे तो उसमें आपने ये इतराज किया था कि कोई बोल दे कि मर के मिट्टी में मिल गए तो वो तौहीन नहीं है क्या, ऐसा आपने कहा था। हाँ हाँ हाँ, इस बारे में तो मैंने जिक्र किया था। तो ये इबारत पे आपको क्या एतराज है भाई, जरा बताएंगे? इबारत का एतराज हमें कुछ नहीं है, बस आप लोगों के जो अल्फाज होते हैं ये दुरुस्त रहे, हमें और कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि इसमें आपको क्या गलत लगा, बताएंगे ताकि हम भी समझें हाँ उसको। जी जी। जी। असल में जो उस दिन जिनसे बात हुई थी उन्होंने उनके बात करने का तरीका ही अलग था। जी जी। तो उसके वजह से हमें थोड़ी नाराजगी हुई, मैंने फोन काट दिया। उन्होंने ही फोन कर दिया था, मैंने दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की। तो ये बात है। हमारे देवी रामतला की इस इबारत पे आपको एतराज है कि ये वो बोल रहे हैं कि यानी मैं ये भी एक दिन मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो कब जी सजदा जी। के लायक हूँ? सजदा तो उसी पाक जात को है, ना कि मेरे। फिर से इबारत बताएं, मैं समझ नहीं पा बराबर। नहीं, आपने वो कहा था ना कि वो मरकर मिट्टी में मिलने वाली जो इबारत है उस पर आपको जी जी। एतराज था कि वो तौहीन है, ऐसा बोलना। हाँ हाँ, ऐसा हमने बोला था कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, इस बात की जो है तौहीन है रसूल की। रसूल की जी तौहीन है। अच्छा अच्छा। जी। तो इससे आपने क्या समझा, मरकर मिट्टी में मिल गए, इससे क्या आपने समझा? मरकर मिट्टी में मिलने से मुराद आप ही समझाए तो हो सकता है हमारे समझ में कुछ अलग आ जाए। हाँ हम क्या समझते हैं कि आपका कहना है कि हमारे रसूल जो मरकर मिट्टी में मिल गए। हाँ, ये जी, बात सही है। लेकिन हमारा मानना ये होता है कि जो नबी होते हैं, हाँ जो वली होते हैं, इन लोगों के जिस्म को कब्र की मिट्टी खा नहीं सकती और मिट्टी में हाँ, मिल ही नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल सही मरना बात। अलग होता है। हाँ सही जी बात। इसमें जी ये एक देखो, इसमें अगर आप ये मुराद ले रहे हैं कि मरकर जी। मिट्टी में मिलके यानी मिट्टी में एकदम खलत मलत होना है, तो एक मिनट। हाँ, एक माना ये नहीं माना है। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए ना हजरत, 1 मिनट, थोड़ा टाइम चाहूंगा। जी जी। जी 1 मिनट। हाँ हाँ बोले हजरत। हाँ, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे हैं ना कि आप तो बताइए क्या माना मुराद ले रहा है, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको कि जी एक माना ये है कि आप कह रहे हैं आपके हिसाब से कि एक आदमी मरकर मिट्टी में खलत मलत हो गया पूरा, यानी जी जिक्र हो गया पूरा, जी तो ये माना तो गलत है। और दूसरा जी माना ये है कि देखिए, जी मिट्टी में यानी मस होना, जी क्योंकि कोई भी कब्र में दफन होता है तो साइड से या ऊपर से नीचे से मिट्टी से मस होता है। आप तो जानते हैं ना ये चीज। तो जी जी मिट्टी से जब मस हुआ तो वो मिलना भी हो गया उसको। और एक माना है दफन होना, जैसे कि लुगत में है, नूरुल लुगात में है, खाक में जी मिलाना मतलब दफन करना, ठीक है। जी और जी फिरोजुल लुगात में भी है, मिट्टी में मिलाना यानी दफन करना, मिट्टी में मिलना यानी दफन होना। लुगाती फरंग असफिया में भी यही है कि मिट्टी में मिलना यानी दफन होना। जी ये तो हो गया एक तहकीक, ठीक है। और दूसरी चीज हम बता रहे हैं, ये आप अच्छे से सुनिएगा हजरत, हाँ ठीक है। जी जी बताएं बताएं। हाँ, आपके आला हजरत ने फतावा अफ्रीका में लिखा है सफ़ा जी 82 में कि जी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस उन्होंने बयान किया, कराते मैं अबू बकर और उमर एक मिट्टी से बने हैं और उसी में दफन हो गए, जी ठीक है। एक तो ये हो गया, एक मिट्टी से बने हैं। और एक है मिरातुल इरफान आईना मारिफत, ये है बरेली के सैयद पीर महर अली शाह की किताब है। जी जी इसके सफर नंबर 1 पर इन्होंने लिखा है आदम जी इस्लाम के बारे में, कभी हम जी फरिश्तों के मसजूद थे मगर अब खाक में मिले हुए हैं, जी ठीक है। मिट्टी में मिलना यानी खाक में मिलना। जी एक हवाला हो गया। दूसरा तीसरा हवाला ये है, कंजुल ईमान का तर्जमा है खजानुल, उन्होंने खजानुल इरफान
ٹھیک ہے. جی آپ کے مفتی محمد نعیم الدین مرادآبادی نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جب آدم علیہ السلام، قیامت کے دن کی بات ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت اپنے فنا ہونے کے بعد جزا کے لیے اٹھائیں گے. آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت، یعنی جو آدم علیہ السلام اور ان کی جتنی اولاد ہے سب، تو سب میں انبیاء کرام بھی آ گئے. تو اس میں کہ فنا ہونے کے بعد یعنی فنا ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ایک آپ کے کتاب ہے اوراق غم، یہ آپ کے بڑے مولوی ہیں علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، اس کے صفحہ نمبر 127 سے لے کے 129 تک انہوں نے لکھا ہے کہ وفات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنیے. تو اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ کے بارے میں کہ وہ تیر ممات نے انہیں فنا کر دیا. ٹھیک ہے. تیر ممات نے اسے فنا کر دیا. اور آکے غم میں ایک تیسری عبارت ہے صفحہ نمبر 73 میں کہ لکھے ہیں کہ 4000 کیڑے ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ 4000 کیڑے آپ کے جسد مبارک میں پیدا ہو گئے اور وہ اعضائے مبارک کو کھاتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے لکھا. اور تیسرا 5واں حوالہ تبیان القرآن، غلام رسول سعیدی کی تفسیر تبیان القرآن میں فرماتے ہیں جلد 1 اور صفحہ نمبر 152 میں کہ آیت تمام لوگوں کے متعلق ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے اجزاء خاک میں مل کر ہواؤں اور آندھیوں اور دیگر قدرتی آفات سے بکھر جائیں گے. تو یہاں لکھا ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے سب اجزاء خاک میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اتنے حوالے اس میں بھی ہے سب خاک میں ملنا. اور ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں، حیات قدر الافاضل. ٹھیک ہے. ان کتاب میں ہے کہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو سید الانبیاء کے بوسہ گاہ تھے ان کے بارے میں ہے کہ ان کی گلاب کی پتیاں یعنی جو دونوں رخسار تھے وہ خاک میں مل گئی. تو ان کے رخسار مبارک کو بھی خاک میں ملنا مانا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب بتائیے اس میں اگر توہین ہے تو اتنے بڑے بڑے علماء نے آپ کی توہین کیا ہے اس کو. جی ٹھیک ہے. تو آپ کیا فتویٰ لگائیں گے اپنے علماء کرام کے بارے میں کہ انہوں نے توہین کیا ہے انبیاء کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی بتائیے. اس میں ماننا جو ہمارا یہ ہے سر، جی میں جن کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ ہمارے ہی اکابر علماء ہیں. ہاں ہاں جی میں مانتا ہوں اور یہ حوالے صحیح بھی ہیں، درست ہیں آپ کے حوالے. ہاں جی میں مانتا ہوں حضرت، میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ یہ حوالے درست ہے. مانتے ہیں نا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. کچھ اشکال ختم ہوا کہ اور بھی حوالے ہیں میرے پاس؟ نہیں، اب زیادہ حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اتنا آپ نے کافی حوالے دیے ہیں. اور مطلب ان سب چیزوں سے آپ کیا مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، دنیاوی جسم مبارک کا. ٹھیک ہے. اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہاں پہ. کوئی ضرور شریف ان کے پاس روضہ اقدس کے پاس اگر پڑھے تو اس کو خود سنتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ حدیثوں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، تو کوئی اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو اس سے وہ مراد ہے جو ہم نے بتایا ہے کہ یہ مٹی کو مت کرنا، اس سے مطلب مل گیا. ایسا نہیں ایک دم غلط ملت ہو جیسے اللہ جو آپ کا عقیدہ ہے. میں آپ کو بتاؤں جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے ابھی کہنے کے مطابق میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ نے 2 قسمیں بتائیں مٹی میں ملنے کی، ایک مٹی میں ہوتا ہے جو ملا جس میں مطلب بالکل مل جانا جیسے مٹی جس کو کھا جائے تو جو مٹی میں مل گیا. ایک مٹی میں ہوتا ہے کہ دفن کرنا ہے نا. یہ 2 قسمیں آپ نے بیان کی ہیں. یہ جو دوسری قسم ہے دفن کرنے والی، یہ قسم آپ کے حساب سے صحیح ہے. تو اگر یہ عقیدہ اگر آپ کا ہے تو میں بھی اس سے سہمت ہوں. نہیں تو لغت سے میں نے حوالہ دیا، وہ عقیدہ وہی صحیح ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر.
हाँ जी कि जी जो जानबूझकर नमाज छोड़े वो काफिर हो गया। फकत कफर, बिल्कुल। फकत का अल्फाज जो आता है वो माजी जी के लिए आता है, यानी वो हो गया, ऐसा नहीं कि होगा। तो जी हो लेकिन गया। उसके बावजूद उलमा कराम ने जो दूसरी हदीसें हैं जी कि जो मुसलमान है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा का सदके सिद्के दिल से तो वो जन्नती है, इसी तरह और मुख्तलिफ हदीसें हैं। वो जी सब हदीसों को पेश नजर रखकर इसमें उलमा ने ये कहा कि वो काफिर नहीं हुआ, लेकिन काफिरों जैसा अमाल है। काफी ने शामिल है। जी हाँ, तो वो सारी हदीसों को पेश नजर रख के वो चीज लिया जाता है। तो इसी तरह जी कोई आलिम कोई बात कह दे तो उसके पूरे अकायद की जांच की जाती है कि उसने दूसरी किताबों में अंबिया कराम जी से और इस्लाम के ताल्लुक से उसका क्या अकीदा है। अगर उसका अकीदा अच्छा है और सारी चीज मेल है तो उसको, अगर आपको इश्काल है तो कोई उसको थोड़ा उसके ही आमाल अकीदे के मुताबिक तावील की जाती है, उसको उसी की तरह माना फेर दिया जाता है, जबकि वो लुगत से भी साबित है और दूसरी इबारतों से भी साबित है। हाँ ठीक है, तो ये तरीका रहा। और एतराज करना वो अलग बात है कि एतराज करेगा तो देखो बरेली उलमा ने ही कितना चीज लिखा है कि अंबिया कराम और दीगर लोगों के बारे में, है ना। तो अगर उस वहाँ लेंगे मुराद तौहीन का तो सारे बरेली उलमा जिसमें आपके आला हज़रत भी शामिल है, बड़े बड़े काबिल भी शामिल है, सबको तौहीन रसूल मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बात हो गई कि आपका ये भी मानना है कि हुजूर आलिमुल गैब नहीं है? आप मानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है? जी बिल्कुल मानते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आपके पास कोई इसकी दलील भी होगी? दलील मैं आपको बिल्कुल पेश करता, लेकिन हुजूर मैं माफी ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मगरिब की नमाज का टाइम हो गया। लेकिन आपके सारे अकाबिर जो बरेलवी उलमा हैं, यहाँ तक कि आपके आला हजरत भी आलिमुल गैब नहीं मानते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो आलिमुल गैब मानता है उसको काफिर मानते हैं। आप बताइए। अच्छा, आला हजरत ने मतलब कभी कहीं ये हवाला रज़विया में और दूसरे आपके उलमा जो है वो आलिमुल गैब नहीं मानते। आप पता नहीं कैसे अकीदा ये निकाल लिया। आलिमुल गैब से मुराद हुजूर गैब की बातें जानते थे, यही है ना? अब ये मुराद आप अपने उलमा से पूछ लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने आलिमुल गैब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं माना है, उसकी नफी की है। बोलो तो मैं बहुत ये जो फतावा रज़विया, सुनिए ना एक मिनट, जो फतावा रज़विया का आप हवाला दे रहे हैं कि किसी ने नहीं माना है, आला हज़रत ने नहीं माना है हुजूर को आलिमुल गैब, ये फतावा रज़विया के कौन से सफ़े पे है? मैं जरा एक बार इसको मुताला करूं। अच्छा, आपको मतलब हवाला दे दूं? जी बिल्कुल। ये बात सही है। चल मस्जिद। देखो ये फतावा रज़विया जिल्द 29 है, सफ़ा नंबर 207 है। ये फतावा रज़विया जिल्द 29 और सफ़ा नंबर 207 260 200। अच्छा जी, समझ में आया। और एक हवाले ले, मकामे वलायत नबूवत, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की बरेली जो अल्लामा है उनकी किताब है, सफ़ा नंबर 33। जिल्द नंबर जो फतावा रज़विया का 29 बताए थे वो 29 सफ़ा 260 और दूसरा हवाला क्या दे रहे हैं? मकामे वलायत नबूवत गुलाम रसूल मकामे विलायत नबूवत जी, सफ़ा नंबर 33, सफ़ा नंबर 33। ठीक है हज़रत, आपने अच्छी बात की, आपसे बात करके खुशी हुई। हवाले हैं अगर कहो तो दे दो। नहीं, अभी तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यही चीज अल अमन वल उला में भी है, अनवारे रजा में भी है, तिबियानुल कुरान में भी है, फतावा अफ्रीका में भी है, शरा मुस्लिम में भी है, बहुत सारी इबारतें आपको दे सकता हूँ। तो पता नहीं कैसे ये आपका अकीदा अपने ही उलमा के खिलाफ हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैं जो कंफर्म करके बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है।